हेलो डियर गार्डनर्स, क्या आपके पौधे के पत्ते भी कुछ पीले हो रहे हैं या फिर पौधे में चींटी का प्रॉब्लम है? चींटी के अलावा कोई भी इंसेक्ट नज़र आ रहे हैं मिट्टी में या फिर पौधे के ऊपर, या कोई पौधा लैगी सा लग रहा है, पत्तियां झुकी झुकी सी लग रही है, फ्रेश नहीं लग रही है, तो मैं जो आपको एक ट्रिक और फर्टिलाइज़र बताने वाली हूँ उसका इस्तेमाल अगर आप अपने पौधे में करेंगे तो कुछ ही दिनों में, 1 से 2 दिनों में ही उसका असर शुरू हो जाएगा। यही है इस खास पोटली का कमाल। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। एक बार फिर से आपका अपने ही गार्डनिंग चैनल गार्डनिंग विद मॉम्स में बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, कभी कभार शेड में रखने के बावजूद पत्तियां पीली होने लगती है। जरूरी नहीं कि गर्मी में ही पत्तियां पीली हो या फिर डल नजर आए, किसी भी मौसम में ऐसा हो सकता है, आपके साथ भी होता होगा। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे पौधे हर मौसम में फ्रेश नजर आए। अगर आपका पौधा फ्रेश है और अगर वो फूलों वाला पौधा है तो भर के फूल देगा, फल वाला पौधा है तो फल देगा, अगर वो इंडोर प्लांट्स है तो अच्छे से ग्रो करेगा। पौधे का फ्रेश दिखना दिखाता है कि आपका पौधा कितना ज़्यादा हेल्दी है। तो कुछ पत्तियां मेरी डल हो रही है, तो ऐसा जब भी होता है कि प्लांट में कुछ इंसेक्ट नज़र आते हैं, पत्तियां पीली होने लगती है, पौधे थोड़े से डल कम फ्रेश नज़र आने लगते हैं, तो एक फर्टिलाइज़र का मैं इस्तेमाल करती हूँ। 1 से 2 दिनों में ही उसका असर शुरू हो जाता है और पौधे ठीक होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसके अलावा आपके पास कोई ऐसा पौधा है जो अभी बहुत छोटा है, ग्रोथ उस पर धीरे धीरे हो रही है या फिर रुकी हुई है, तो उसमें भी आप इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि ग्रोथ बढ़ेगी, तेज़ी से होगी। कभी कभी पौधे ग्रोथ नहीं करते हैं या डल नज़र आते हैं या पत्तियां पीली होने लगती है इंसेक्ट के कारण। मिट्टी अगर हेल्दी नहीं है, मिट्टी में फंगस है, इंसेक्ट है, तो फिर पौधा आपका फ्रेश नहीं नज़र आएगा। यहाँ पर आप देखिए काली चींटी आ चुकी है, इसका मतलब है कि आने वाले समय में इंसेक्ट का अटैक होगा। काली चींटी को कम मत समझिएगा, ये शुरुआत होता है इंसेक्ट अटैक का। अगर आपने वक्त रहते काली चींटी को ही हटा दिया तो आपके पौधे सेफ रहेंगे। आने वाले समय में इसमें कोई इंसेक्ट का अटैक नहीं होगा। उसी के लिए मैंने तैयार की है ये पोटली। इससे क्या होता है कि पौधे फ्रेश भी रहते हैं, पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होती है। खासकर गर्मी के मौसम में इसका फ़ायदा बहुत ही ज़बरदस्त होता है। पत्ते चमकदार बने रहेंगे और पत्तियों पर कोई भी इंसेक्ट आपको नज़र नहीं आएगा और ना ही मिट्टी में। तो ये मल्टीपर्पज़ फर्टिलाइज़र है, इसका आप अनेक तरीके से उपयोग कर सकते हैं, इंसेक्टिसाइड के जैसे भी और फर्टिलाइज़र के जैसे भी। इस फर्टिलाइज़र को बनाना काफ़ी ज़्यादा आसान है। अगर आपने कभी भी कोई भी फर्टिलाइज़र ट्राई नहीं किया है तो ये वाला ट्राई कीजिए, इससे आपको बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसको बनाना बेहद आसान है। अगर आप बिगिनर हैं तो ज़रूर आपको थोड़ी बहुत फर्टिलाइज़र से, सड़े गले चीज़ों से घिन आती होगी। ये नेचुरल है, हर किसी को शुरुआत में ऐसा होता है, फिर धीरे धीरे आदत पड़ जाती है। तो शुरुआत में कोई दिक्कत ना हो उसके लिए भी एक तरीका मैं इसी वीडियो में आपको बताऊंगी। और इंसेक्ट के लिए ये काफ़ी अच्छा असरदार होता है, इसी वीडियो में आपको प्रूफ भी मिलेगा। तो सबसे पहले आपको इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए एक चीज़ नहीं बल्कि 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और बिल्कुल घर पर मौजूद होगी। आपको सबसे पहली चीज़ ले लेनी है प्याज के छिलके। यहाँ पर आप देखेंगे कि कई सारे वीडियोज़ में मैंने आपको बताया होगा कि प्याज का ऊपरी परत ही लेना है, लेकिन यहाँ पर हमने जो प्याज कट किए छीले हैं उसके सारे पार्ट्स हमने ले लिए हैं। थोड़े बहुत वाइट वाले पार्ट भी हैं और ऊपर के परत भी हैं, तो सारी चीज़ें आपको ले लेना है, कुछ छांटने की ज़रूरत नहीं है। प्याज के छिलके में सल्फर काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, तो इसका इस्तेमाल हम इंसेक्ट फ्री प्लांट के लिए करते हैं। दूसरी चीज़ है दोस्तों नींबू के छिलके। यहाँ पर नींबू के छिलके थोड़े कम पड़ गए थे तो एक टुकड़ा हमने नींबू का भी ले लिया है। 4 से 5 नींबू के छिलके अगर आप लेते हैं तो नींबू लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसका क्या काम है? इसका काम है मिट्टी को एसिडिक बनाना और ग्रोथ को बूस्ट करना और पत्तियों को चमकदार बनाना। तो ये दोनों चीज़ें मिल करके आपका मल्टीपर्पज़ फर्टिलाइज़र तैयार होता है। आपके किसी भी पौधे में अगर कोई पौधा डल लग रहा है, पत्तियां पीली है या फिर कुछ और भी प्रॉब्लम है, तो आप इन दोनों चीज़ों को मिला करके फर्टिलाइज़र बनाइए, आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब आपको आगे क्या करना है कि इन छिलकों को इस कपड़े के टुकड़े में बांध लेना है इस तरीके से।
इसका इस्तेमाल आप किसी भी पौधे में कर सकते हैं और किसी भी मौसम में कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि गर्मी के मौसम में ही करें, हर एक मौसम में आप इसका इस्तेमाल करेंगे जब भी आपको लगे कि आपका पौधा थोड़ा बीमार लग रहा है। उसके बाद इस तरीके से एक पोटली बना लेना है आपको, छिलकों को कपड़े में रख करके, ताकि छिलके जो हैं पोटली से बाहर ना आ सके। आप चाहें तो रबर बैंड वगैरह भी लगा सकते हैं, कोई भी कपड़ा आप ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि कॉटन का ही कपड़ा हो, आपके पास जो भी कपड़ा है वो यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद 1 लीटर 2 लीटर पानी आपको एक बकेट में ले लेना है। जैसे कि मैंने 10 गमलों के लिए ये फर्टिलाइज़र तैयार करना था, तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पर 2 लीटर पानी लिया है। अब इसमें इस पोटली को डाल देना है। डालने के बाद जैसे मैंने अभी सुबह के 9 बज रहे हैं, 9 बजे मैंने ये काम कर लिया। आप चाहें तो इसको 2 दिन 3 दिन भी रख सकते हैं, लेकिन मैं 9 बजे से शाम 5 बजे तक रखूँगी और उसके बाद इसका इस्तेमाल करूँगी। कैसे करना है वीडियो में देखते जाइए। किसी भी चीज़ से ढक करके इंडोर जगह पर, जहाँ पर डायरेक्ट धूप ना लगे, वहाँ पर इसे रख देना है और छोड़ देना है। अगर आपको इसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है और ज़्यादा गमलों में इस्तेमाल करना है, आप इसे उसी हिसाब से छोड़ें। जैसे कि मैंने 10 गमले के लिए बनाया था तो 9 to 5 मैंने इसे छोड़ा। अगर आपको इसको 20 गमलों में इस्तेमाल करना है तो फिर आप इसे 24 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। 30 गमलों में इस्तेमाल करना है तो 36 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। तो इस तरीके से आप टाइम ड्यूरेशन बढ़ाते जाइए। तो ये ढक करके हमने जो छोड़ा था, अब 5 बज चुके हैं, शाम हो चुकी है, अब वक्त है इसका इस्तेमाल करने का। तो सबसे पहले इसको हटा करके देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी का कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। पानी में प्याज के जितने भी गुण थे, स्मेल थी, सारा कुछ पानी में आ चुका है। अब वक्त है इसको डालने के लिए तैयार करना, लेकिन कैसे जानेंगे उससे पहले चलिए देखते हैं उनके नाम जिन्होंने मेरे पिछले वीडियोस में सही जवाब दिया था। सबसे पहला नाम है रफत राम जी कनाडा से, गायत्री गुप्ता जी कानपुर से, उषा मिश्रा जी ग्वालियर से, परमिला जी कटक उड़ीसा से, फारूक अहमद जी, पूरन वर्मा जी, अंजू जी मेरठ से, रेखा अग्रवाल जी करनाल से, अमायरा शाहिद जी मेरठ से, स्नेहा जी कोलकाता से। तो इसको डालने से पहले मैं आपको कुछ प्रूफ दिखाना चाह रही थी, जो मैं आपको वीडियो में पहले बताया। दिखाना ये है दोस्तों कि पहले मैं इस पोटली को निकाल लेती हूँ। तो इसको निचोड़ करके आपको निकाल लेना है। पोटली डालने से यही फ़ायदा होता है कि छिलके एक जगह रहते हैं। अगर आप ऐसे ही छिलके पानी में डाल देते तो वो भी फर्टिलाइज़र बन जाता, लेकिन फिर आपको छानने का झंझट होता। तो इसी वजह से पोटली बना करके इस तरीके से आप यूज़ करेंगे तो आपको छानने वगैरह का झंझट नहीं होगा। आपने पोटली निकाली और पानी एक बार में ही अलग हो जाएगा। तो यही फ़ायदा है इस तरीके से पोटली का इस्तेमाल करने का। इसको आप 2 से 3 बार भी इस्तेमाल करते हैं तो भी काम करेगा इसी प्रोसेस के थ्रू। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ प्रूफ कि कैसे ये इंसेक्ट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। कैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं आसपास जो चींटी मंडरा रही थी थोड़ी बहुत, पानी में आने के बाद वो पूरी तरीके से मर चुकी है। तो इसका मतलब ये है कि चींटियों के ऊपर या किसी भी इंसेक्ट के ऊपर ये वाला जो फर्टिलाइज़र है काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। आप इसका इस्तेमाल अगर रेगुलर बेसिस पर अपने पौधे के ऊपर करेंगे एज ए फर्टिलाइज़र और एज ए इंसेक्टिसाइड भी, तो आपको काफ़ी अच्छा और जल्दी रिज़ल्ट मिलेगा। बार बार परेशान हो चुके हैं कीड़े मकोड़ों से या फिर पौधे की फ्रेशनेस कम हो गई है, तो दोनों चीज़ों में ये काम करेगा। तो इस तरीके से आप देखिए काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव तो है ही, लेकिन अगर आप इसे मिट्टी में डालेंगे तो पौधे की ग्रोथ और पत्तियों की चमक दोनों बढ़ेगी। तो चलिए पहले इसको डालने के लिए तैयार कर लेते हैं। तो ऐसे ही नहीं डालना है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है ये, अभी से इसमें स्मेल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो सबसे पहले इसमें कुछ हम सिंपल वाटर मतलब नॉर्मल पानी मिला लेते हैं। तो कितना मिलाना है, मैं बहुत ज़्यादा भी नहीं मिलाऊंगी जिससे इसका असर बहुत ज़्यादा कम हो जाए। तो यहाँ पर हमने 2 लीटर पानी डाला था पहले, और अब मैं सिर्फ 1 लीटर पानी ही इसमें डाल रही हूँ। तो 2 लीटर फर्टिलाइज़र था, 1 लीटर नॉर्मल पानी डालना है, क्योंकि इसे हम एज ए इंसेक्टिसाइड भी यूज़ करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा पानी मिला देंगे तो फिर इसका असर और स्मेल दोनों कम हो जाएगा। तो अब ये बिल्कुल तैयार है। टंकी का पानी अगर गर्म है तो बिल्कुल ना डालें, कुछ देर के लिए ऐसे ही छोड़ दें फिर डालें। गर्म पानी कभी भी पौधे में नहीं डालना है। अब यहाँ पर आप क्वांटिटी देख सकते हैं, यहाँ पर जो गिलास आता है इतना बड़ा, इसी गिलास से आपको सभी पौधे में जिसमें ज़रूरत है एक एक गिलास आप सब में डाल दीजिए। ध्यान रहे कि शाम के वक्त डालना है, धूप जब रहे तब मत डालिएगा। शाम के वक्त जिस पौधे में रिक्वायर्ड है सब में डाल दीजिए।
अच्छा, मिट्टी में डालेंगे तो मिट्टी में जो भी कमी है उसको पूरा करेगा, पौधे की ग्रोथ तेज करेगा और जो भी मैंने बताया वो करेगा, चींटी वगैरह को भी हटाएगा। लेकिन क्या करें जब प्लांट के ऊपर चींटी या इंसेक्ट कोई भी है, मिलीबग से, माइट से, स्पाइडर माइट से, कोई भी चीज़ है तो क्या करेंगे? मिट्टी में पहले डालिए, उसके बाद थोड़ा सा इसी गिलास से या फिर कोई स्प्रे बॉटल है उसमें डालिए और पानी वगैरह मिलाने की ज़रूरत नहीं है। इसी को सेम क्वांटिटी में आप पौधे के ऊपर भी छिड़काव कर दें या फिर पौधे के ऊपर भी डाल दें। तो इससे क्या होगा कि पौधे के ऊपर अगर कोई इंसेक्ट वगैरह है तो वो भी दूर हो जाएगा। एज ए स्प्रे आप इसको हर अल्टरनेट डे पे इस्तेमाल कर सकते हैं और मिट्टी में डालना है तो 15 दिन में एक बार इस्तेमाल कीजिए। दोस्तों, अब वक्त है सवाल पूछने का और आज की वीडियो का मेरा सवाल है, मनी प्लांट के जो बड़े साइज के पत्ते मैंने दिखाए हैं वो डल लग रहे थे या फिर फ्रेश लग रहे थे? तो जवाब मेरे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। साथ ही अपना नाम, अपने शहर का नाम जरूर लिखिएगा ताकि मैं हाईलाइट कर सकूं। साथ ही प्लांट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट में जरूर पूछिएगा, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। एक छोटी सी बात, अगर आपको जानना है कि आपके नाम हाईलाइट हुए कि नहीं, वीडियो आए कि नहीं, तो एक छोटा सा काम करें। सबसे पहले सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस करें, फिर ऑल पर क्लिक करें। इससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मैं मिलूंगी आपसे परसों फिर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।